एक बात पता है रमेश, कल जो है ना हम बहुत सारे आदमी एक जगह बैठे थे, उसमें एक भूतपूर्व जनप्रतिनिधि भी थे, उनसे बहुत सारी बातें हुई थी मेरी। और वहाँ जो है ना वो जनप्रतिनिधि बोल रहे थे कि हमारे गांव को है ना कैसे बेहतर से बेहतर विकास हो सके मेरे गांव में। ऐसा करते हैं, कुछ देर बैठ के बात कर लेते हैं हम सब, ठीक है? उनसे मेरी बहुत देर बातें हुई थी और वहाँ बहुत सारे आदमी थे। वो है ना गांव के विकास के बारे में बोल रहे थे, गांव का जो पूरा सिस्टम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबके बारे में बातें हुई। सबके बारे में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है हम सब जो है ना रमेश गांव के होनहार युवा हैं। हमको ऐसा लगता है कि उन जनप्रतिनिधि से बात करने से हमको लगा वो सब भी है ना कुछ उम्मीद जताए हैं हम सब पे। तू ऐसा कर रमेश, तू जो है ना गांव में छोटा छोटा बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दे। अरे भैया आप फिर दूसरा खेत में जाते हैं, पापा के साथ थोड़ा खेत में संभाल लेते हैं, उसके बाद फिर अपना तैयारी करते हैं। पापा बोलते हैं सरकारी नौकरी करो, आप बोल रहे हैं कि कोचिंग पढ़ाओ। कोचिंग पढ़ाने से क्या होगा? बच्चा आएंगे मेरे पास? तू बच्चा आएगा ना आएगा इसका टेंशन मत लो, तू कोशिश कर पढ़ाने का, उसके बाद देखो आगे क्या होता है। हाँ ये तो हो सकता है, कोशिश तो हम कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती रमेश। ये भी है, हमारे जनसंख्या है ना हमारे बिहार का इतना बढ़ गया है कि हर एक क्षेत्र में है ना कंपटीशन वाला सिस्टम खड़ा कर दिया है। और उससे बड़ी बात यह है, और रमेश हुनर है ना किसी का मोहताज नहीं होता है। तू एक बार ट्राई तो कर, तू एक बार ट्राई करो, इसमें पढ़ाने में मजा आता है कि नहीं आता है। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर पढ़ाते रहेंगे, ये कदापि जरूरी नहीं है। एक बार कोशिश करो, यदि हो जाए तो ठीक है, क्या पता इसी में तुमको सक्सेस मिल जाए। ये तो है। बच्चा फिर बोलेंगे तो फिर बच्चा का गार्जियन क्या नौटंकी बना के रखा है, मेरा बच्चा तो ठीक ही कर रहा था, ये वो। फिर निगेटिव सोच लेके कभी नहीं चलना है। तो पॉजिटिव भी सोच सकता था, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा? देखिए पॉजिटिव सोचता है जिसके पास रुपया रहता है, सोचता है कि खराब भी हो जाएगा ना वो काम तो हम संभाल लेंगे। आप तो मेरा स्थिति आप देख ही रहे हैं। तुमको अच्छे से पता है तुम्हारी स्थिति के बारे में, इसलिए तो मैंने तुमको एजुकेशन के बारे में बताया। शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तू तो बढ़ गया, तू मेरे गांव का पढ़ा लिखा नौजवान युवा है, तुमको पता है गरीबी क्या चीज़ होती है। वो तो अच्छी तरह से पता होगा। सबसे बड़ी बात यह है रमेश, जिन प्रतिनिधि से हमारी बात हो रही थी वो भी शिक्षा के बारे में ही ज़्यादा बातें किए थे हमसे। और तू गरीबी को अच्छी तरह से पता है, तुमको गरीबी के बारे में। हमारे गांव में जितना भी गरीब आदमी है ना, उनसे तुम कम पैसे लेके उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करो। है ना मेरे गांव का चमकता सितारा बन के आगे निकलेगा। और तुम्हारे पे मेरा ही भरोसा नहीं, पूरे गांव वाला का भरोसा है। तो एक बार करो तो सही। हाँ भैया कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर किसी के यहाँ जाएंगे, बोलेंगे बच्चा दीजिए, पढ़ाएंगे। जाना कहीं नहीं है रमेश, तू कब स्टार्ट करेगा ये हमको बता दे। मेरे घर में 2-3 बच्चे हैं, भैया का लड़का लड़की है। तू जहाँ बोलेगा वहाँ भेज देंगे पढ़ने के लिए। तू ऐसा करो रमेश, मेरे गांव के शिवाला है ना, तू वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दो। कल सुबह फिर लोग सब बोलेंगे ये क्या तमाशा रखा है। तू तमाशा लोगों के बारे में नहीं सोचना है, तू कर तो सही, मजा आएगा। शिक्षा ही तो आगे बढ़ा रहा है, कोई और चीज को तो आगे नहीं बढ़ा है। हमारे गाँव में शिक्षा से हर एक घर जुड़ा हुआ है। तू 2-3 महीना कोशिश करो ना, तुम्हारे पास बच्चे का भीड़ लग जाएगा। और याद रखना रमेश, तू बेहतर से बेहतरीन शिक्षा देना, हर एक बच्चे को अपने बच्चे समझ के केयर करना। इतना तो कर सकते हैं भैया। कल सुबह हम भेजते हैं बच्चे को, तू पढ़ाना स्टार्ट करो। ठीक है भैया। ठीक। जो पढ़ाए थे सब याद करके आया है ना? भैया। हाँ तो कौन सबसे पहले कौन सुनाएगा? बारी बारी से एक एक सुना खड़ा। चिड़ियों को चौंकाया, इसने फूलों को महका, इसने शायद रखे, आओ सब मिलकर कुटाए उसे। अब तुम सुना। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीतियां में सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्त मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी है, खंजन कपोत का चातल कोयली का कंटू का आदिवासी करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर जहाँ चाहते जाते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तुम सुना, खड़ा हो।
नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बरसाते काले चोर ले गए, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा करके पहुंचा सीधा जेल में। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो बैठो बैठो बैठो। देखो सबसे पहले कोई भी चीज बोला जाता है तो सबसे पहले खड़ा हुए तो बोलेंगे मेरा नाम फलना कुमार, जो नाम है, जैसे मेरा नाम रमेश हुआ तो बोलेंगे मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं आज आप सभी को कविता सुनाने जा रहा हूँ। तब कविता स्टार्ट करेंगे ना तो सब लोग तुम्हारे बारे में भी जानेगा, मैं इस वर्ग में पढ़ता हूँ, मेरा नाम ये है, तब होता है। ऐसे बोल, कल से जैसे किसी से कविता पूछेंगे तो ये सब बोलना, ठीक ना? ठीक। आज तुम सबको पर्यावरण के बारे में हम सब सिखाएंगे, तो इच्छुक है ना सीखने के लिए? क्या बात है रमेश जी, हाँ ये तो बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई साथ टेक्निक भी सिखा रहे हैं बच्चे को। हाँ भैया, हम सब सोचे कि कुछ बच्चा सबको सिखा दिया जाए। बैठे क्या बच्चे रमेश सर पढ़ाते हैं बढ़िया? एक सुना कोई कहानी कविता। मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। सभी के बीच में एक कविता सुनाने जा रहा है। कविता का नाम दुनिया और कृष्ण। छोड़ गया बहारा है, देखी डाले देखी बात, देखने जो पत्ते इल्मी करते हैं आपस में बात, ना क्या मुझको बनाया नहीं जो बिल्कुल भरमाया, डाली के डाली पर पहुंचे देखी कलिया देखी हूँ, ऊपर उठकर की जानी नीचे झुककर जाना मूल, माँ क्या मुझको बनाया नहीं। वाह, थैंक यू। बैठ जाओ। ये जो रमेश सर आप जो कर रहे हैं ये काबिलियत तारीफ आपका है। बच्चे को शिक्षा देना ये बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। बढ़िया मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और रमेश सर बच्चे को जो है विशेष रूप से पर्यावरण को मतलब कैसे और सुधारा जाए, मतलब पर्यावरण से ही हम लोग को जो है शुद्ध ऑक्सीजन वगैरह है और भी बहुत मतलब प्राकृतिक कारण है जो कि पर्यावरण से हम लोगों को मिलता है, तो वो सारी चीज जो है बच्चों को एकदम विस्तृत रूप से बताना है। और हर क्षेत्र में जहाँ भी है, ग्रामीण है, गांव में ही है, सब जगह पौधा अधिक से अधिक संख्या में हम लोग को लगाना है। हाँ नेताजी, हम सबका तो सपोर्ट, हम सबका कोशिश रहेगा कि बच्चे सबको सब चीज़ सिखाया जाएगा और खेतों में जा के भी बच्चे सबको हम कुछ कुछ सिखाएंगे, जैसे कि कैसे पौधा लगाया जाता है, कैसे जैविक उद्योग होता है, सब चीज़ सिखाएंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि बच्चा कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। ये तो आपका बहुत काबिलियत है कि आप मेहनत करते हैं। अगर कभी कोई चीज का आपको पड़ जाए कैसा कि हाँ नेताजी से हो जाए, मैं जरूर आपके साथ रहूंगा हमेशा। निधक आप एक बार कॉल कीजिए और हमेशा साथ देने का काम करेंगे। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हम गांव को एकदम बिल्कुल, इसके लिए कोई तरह का चिंता नहीं कीजिए, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और आपका सहयोग करूंगा। हम लोग आप लोग के साथ हैं, इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग जाते हैं। थैंक यू।